ये फिल्म है एसिड, आपने देखा होगा एसिड एस्टाउंडिंग करेज एंड डिस्ट्रेस। बेसिकली जो हमारी फिल्म है डेडिकेटेड है एसिड विक्टिम सर्वाइवर को। और इस फिल्म को बनाने के वक्त भी हम लोगों ने यही सोचा था कि ये फिल्म एक मूवमेंट में आए, एक लोगों तक अवेयरनेस हो। वीमेन ओरिएंटेड फिल्म है और हमारी सोसाइटी में जो नैरो माइंडेड सोच है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने आगे कैसे उसको लोग समझें, सोचें और विमेन के अगेंस्ट में या जो केसेस हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा हमको हेल्प मिलेगा अगर अवेयरनेस बढ़ेगी तो। मैं आपसे देखना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और बहुत ही मतलब सेंसेशनल सब्जेक्ट है, तो कैसा लग रहा है सोसाइटी को इस सब्जेक्ट से? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है इस सब्जेक्ट पे काम करके। और मैं तो सोशल इशू पे से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे सोशलाइज काम करना भी बहुत पसंद है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस फिल्म में काम करके साथ में। और ये प्रोजेक्ट ऑफिशियल सिलेक्शन में हुआ तो जगह यूनाइटेड किंगडम और क्या कैसा एक्सपीरियंस था उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे वो अचीवमेंट्स को लेकर? देखिए, जब फिल्म कंप्लीट हुई तो हम लोगों ने काफ़ी इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में इसको गया और अप्रिसिएशन भी मिला वहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। और न्यूयॉर्क में जैसे हुआ है और यूएस में हुआ है एंड दैट यूके में भी हुआ है और इंडिया में भी काफ़ी अच्छे फेस्टिवल्स में भी इसका हुआ है। तो लोग देख रहे हैं और अब काम को अप्रिसिएशन मिल रहा है। हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और एक हैप्पीफुल मोमेंट है ये। और बहुत सर्वाइवर्स भी बुलाया आपने इस स्क्रीनिंग क्या? हाँ, तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारा सब्जेक्ट ही डेडिकेटेड है उनको, तो हमारे उसमें हमारे स्टार वही हैं, तो हम उनको ही डेडिकेट कर रहे हैं और वही हमारे स्टार कैंपिंग भी है। और इसी से हम लोगों को ये अवेयरनेस जाएगा कि दैट व्हाट इज़ द पेन एग्जैक्टली बिहाइंड दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट और व्हाट विल बी हैपेंड इफ इन फ्यूचर जो भी औरतों के अगेंस्ट में होता है या इस तरीके का एसिड अटैक्स होते हैं तो उसके साथ क्या उनके ऊपर बीतती है, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हम लोग तो सिर्फ पिक्चराइज कर सकते हैं। आपने कितना मेमोरी रिसर्च किया, कितना रिसर्च बनाने के लिए हो कि जो सब्जेक्ट है आपने रिसर्च जो किया होगा, काफ़ी लोगों से मिले होंगे या काफ़ी चीज़ पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में? जी बिल्कुल, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा देन उसके बाद मैंने बहुत सारे एसिड विक्टिम्स जो सर्वाइवर मैं उससे मिली। जब उनसे मिली, उनके पर्सनल जो भी किस वजह से वो किस हालात से वो गुजरी हैं, जब मैंने सुना तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार मतलब इनकी पूरी लाइफ और वो गट्स है कि वो अभी भी इस लाइफ को अच्छे से जी रही हैं और अभी भी इस लाइफ में वो आगे बढ़ रही हैं, सोसाइटी में आ रही हैं, सामने आ रही हैं और चीज़ों को अपने लोगों के मतलब जो अपना जीना चाहती हैं लोगों के बीच में आ रही हैं। और ये दीपिका पादुकोण की भी फिल्म आई छपा, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी हो गया इस तरह के सब्जेक्ट्स को हाईलाइट करना फिल्म के माध्यम से, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इशू है और काफ़ी मीडिया में भी हाईलाइट होता है अगर इस तरह का केस होता है तो उसको? देखिए, अभी एक्चुअली ये फिल्म जो बोल रहे हैं जब हमारी स्टार्ट हुई थी इन 2017 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। दैट टाइम ऐसा कोई फिल्म के बारे में हमको नॉलेज नहीं था और हम लोगों ने इसीलिए इसको उठाया था कि एक ये मुद्दा है जो अभी तक किसी ने उठाया नहीं और एक बहुत ही अभी इसके ऊपर लॉ भी उस तरीके का नहीं बना है। तो हम लोगों ने उस तरफ राइटर्स के साथ डिस्कशन करके सारी चीज़ें की थी और कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है रियल इंसिडेंट्स पे। उस वक्त ये फिल्म नहीं थी जिसका नाम ले रहे हैं, तो अभी बाद में सुनाई थी जब हमारा पोस्ट कंप्लीट हुआ। हाँ, रिलीजिंग का कॉन्सिडेंट है कि आसपास हो रही है और उनका बड़ा सेटअप है, तो उसके बारे में क्या आप एक्सपीरियंस करना चाहेंगे सर? इस प्रोजेक्ट के अलावा क्या करने वाली हैं, क्या करना चाह रही हैं? इसके बाद हमारी एक और प्रोजेक्ट आ रही है इंतज़ार, जो हॉरर एंड सस्पेंस है। जी, सब्जेक्ट सच में बहुत सेंसिटिव है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोगों 3 जन को आ रही है, लोग इसे पसंद करें, इस फिल्म को देखें और इस फिल्म को देखने के बाद शायद कुछ लोग या जो भी हैं 1% भी लोग अगर समझ जाएं कि जो वो उनके दिमाग में जो ये सोच आती है एसिड फेंकने की, तो शायद वो ना करें। तो कभी इंटरेक्ट किया आपने किसी एसिड सर्वाइवर से या खुद ऐसा फील किया कि जब ऐसा सिचुएशन होता तो क्या फील करते थे? बिल्कुल, जब ये स्टोरी पे जब मैं काम कर रही थी दैन उसके बाद बहुत सारे एसिड विक्टिम्स से जो एसिड सर्वाइवर हैं उनसे मिली। मुझे काफ़ी उन लोगों से जानने को मिला कि एक्चुअल में जब उनके साथ ऐसा होता है किस वजह से, जबकि वो लड़की सिर्फ पढ़ना चाहती है और किसी को अगर ना बोल देती है तो उसका परिणाम इतना खतरनाक होता है, तो सिर्फ एक ना से। एज अ वुमेन क्या चाहती हैं कि किस तरह से इस चीज़ को बदला जाए, लोगों की सोच बदली जाए, या जो होता है फ्रस्ट्रेशन लोगों में तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कैसे माहौल को थोड़ा सा पॉजिटिव किया जाए? माहौल को तो देखिए काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट भी पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत सारे सोशल इशू पे फिल्में बन रही है, हर साल कुछ ना कुछ एक सोशल इशू पे फिल्में आती हैं जो लोगों को सीख मिलनी चाहिए, लोग सीखते भी हैं उससे, बट फिर भी शायद वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि लोगों
आपके दिमाग में जो भी ये आता है, जो भी ये गंदी चीज़ आती हैं, या जो भी लोगों को ये सोचते हैं किसी की लाइफ बर्बाद करना, ये सही नहीं है। और एसिड के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, स्टॉप एसिड। सर आप बताइए, आपके क्या व्यूज़ है इस बारे में? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो सोच हमारे अंदर है, देखिए हम लोग कैंडल लाइट मार्च निकालते हैं, जो भी इस तरीके का मूवमेंट करते हैं, और तो कहीं बाहर से तो नहीं आते वो लोग, हमारे बीच से उठ करके इस तरीके के इंसिडेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले हमको ब्लेम करने के बजाय हमारी खुद की सोच बदलनी होगी, और सोच बदलने के बाद ही एक अच्छी सोसाइटी मिल सकती है, एक अच्छा लोगों को माहौल मिल सकता है जिसमें लोग अच्छे से रह सकते हैं, जिसमें सबको समान अधिकार मिल सकता है। इट्स लाइक वुमेन हो या मैन हो, सिक्योर फील करें जहाँ भी जाएं, रात हो दिन हो, ऐसा कोई इनसिक्योरिटी ना फील करें। और इस फिल्म से हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि इस तरीके का इंसिडेंट जो होता है कैसे एक औरत की ज़िंदगी, एक फीमेल की ज़िंदगी कैसे वो कर देता है, और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट नैरो माइंडेड थिंकिंग मेंटालिटी। और भी कई इश्यूज हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं सोसाइटी में, और बताइए क्या करना चाहेंगे आगे? अभी हमारा नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है जो बहुत ही जल्द 2020 में ही आ जाएगा, ऑलमोस्ट उसका शूट स्टार्ट होने वाला है। इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन ए वुमेन, और उसमें भी एक लड़की रहती है, बहुत ही पुअर इंसिडेंट फैमिली से, पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, और वो कहीं ना कहीं फिजिकली भी अनेबल है, उसके साथ बहुत वो हुआ रहता है, एंड आफ्टर दैट शी इज बिकम IAS ऑफिसर। सो इट्स ऑल्सो वेरी लाइक सब्जेक्टिव स्टोरी, और अभी वो आपके जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा उसके बारे में। नमस्कार। एसिड, एस्टॉन्डिंग करेज इन डिस्ट्रेस, ये फिल्म डेडिकेटेड है सभी एसिड विक्टिम सर्वाइवर को, और हम लोगों ने इस फिल्म की जर्नी स्टार्ट की थी इन 2017 जून, और आज जाकर के धीरे धीरे लग रहा है कि सक्सेसफुल मोमेंट पे हम लोग आ चुके हैं। सक्सेसफुल मोमेंट ये नहीं होता हमारे लिए कि बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन अच्छा हो या लोग देखें, लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करें कोई, क्योंकि हमारे में स्टार नहीं है या कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कॉरपोरेट नहीं है। सक्सेसफुल इसलिए है कि ये जो हम लोग चाहते थे इस फिल्म को वहाँ तक लेकर के आए, और इस फिल्म के ज़रिए हम एसिड विक्टिम्स के जो पेन है, उनकी जो दर्द है, उसको लोगों तक बीच में ला रहे हैं, और जिससे लोग देखेंगे तो शायद 1% भी अवेयरनेस जागेगी, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल मोमेंट होगा। और इस फिल्म के राइटर हमारे जो हैं पंकज उनियाल आए हुए हमारे साथ हैं, और प्रियंका जी हैं जो एज ए रूहाना इस फिल्म में कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उनको भी मंच पे बुलाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ यहाँ पे एसिड विक्टिम्स भी आज जुड़ी हुई हैं और आए हुए हैं वो लोग, हम उनको भी इनवाइट करेंगे, जिससे एक आपको सच में ये क्या पेन होता है, इसके पीछे क्या जर्नी होती है, वो भी समझ में आएगी। फिल्म के बारे में पंकज उनियाल बताएंगे ज़्यादा डिटेलिंग में। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये फिल्म एक नैरो माइंडेड सोच और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के उस दृश्य को बताती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और हम लोग इस एक देखते हैं कि कुछ भी होता है तो हम लोग कैंडल लाइट मार्च निकाल देते हैं या धरने पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये आते कहाँ से हैं ये लोग? हमारे बीच से, हम ही में से एक होते हैं। तो ये सोच हमको बदलनी होगी, और हमारी सोसाइटी तभी ठीक हो पाएगी, सब लोग इसमें तभी एक साथ मिलकर रह पाएंगे। और ये सोच से ही गंदगी है। और बिलाल जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया हुआ है, ये सोच है जो एसिड डालता है, उससे सोच को पनपने से रोकना है। और इस फिल्म को हम यही चाहते हैं कि इस फिल्म से देखें लोग और इस सोच को रोक सकें। 1% भी रुकेगी तो वी आर सक्सेस इन टू दैट। प्लीज़ पंकज एंड प्रियंका एंड ऑल एसिड विक्टिम्स, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है। फिल्म लेकर हम लोग का फर्ज है कि हम समाज की वो सब चीजें दिखाएं जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एसिड हमारा यही एक एफर्ट है कि समाज का एक ऐसी बुराई को हम सबके सामने उजागर करें जिसका शिकार हमारे ही समाज का लोग होते हैं, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो इट्स लाइक एन एक्सीडेंट, और लेकिन हम उससे अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। हमें उस चीज का सामना करना चाहिए, उनके सपोर्ट में आना चाहिए जो विक्टिम्स हैं। तो हमारी फिल्म की कहानी भी ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे रोहाना जो हमारी किरदार है उसके ऊपर जब ऐसा अटैक होता है तो कैसे वो अपनी परिस्थितियों से डरकर नहीं बल्कि उसका डटकर मुकाबला करती है, और अपने जो सपने उसने देखे थे। ऐसे ही बोलिए ना, पूरा आवाज आ रहा है। ठीक। हाँ। हाँ। तो जो भी
हैं या जो भी स्ट्रगल है, और अपने जो सपने हैं वो सपनों का के पीछे जाती है, उनको पूरा करती है और इस चीज से अपनी लाइफ में सेटबैक जो है वो नहीं होने देती और एक विनर होके बाहर आती है। तो यही हमारा मैसेज है कि दुर्घटनाएं तो किसी के भी साथ घट सकती हैं, लेकिन कैसे आप अपने सपनों को न छोड़ते हुए उसका डटकर मुकाबला करें, यही हमारी इस फिल्म के थ्रू एक मुहिम है। धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एसिड विक्टिम्स आ चुके हैं, और ये एसिड विक्टिम्स नहीं, ये हीरोज़ हैं हमारी सोसाइटी के लिए। हीरोज़ इन द सेंस कि ये इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद भी आज इतनी मजबूती के साथ यहाँ पे खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ पर आज हैं हमारे साथ, और इस फिल्म के लिए यही बहुत बड़ी सक्सेसफुल मोमेंट है और ये जर्नी हमारी सक्सेसफुल इसी से हो रही है। और अभी मैं इंट्रोडक्शन क्या दूँ, ऑलरेडी ये लोग जैसे मैंने बोला हीरोज़ हैं, फिर भी जो है आप बोलना चाहेंगे कुछ अपने बारे में या कुछ बताना चाहेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। दिनेश जी, दौलत जी यहाँ पर एनजीओ चलाती हैं और ये बहुत सबका देखभाल करती है, क्या कहना चाहेंगी दौलत जी आज के बारे में? एक्चुअली मैं खुद एक ऐसे विक्टिम हूँ और लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है, जो ना कोई फिल्म दिखा सकती है ना कोई इंसान, बिकॉज जो सर्वाइव करता है उससे को पता होता है वो दर्द है। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि किसी ने हमारी स्टोरी को हमारे जैसे अवेयरनेस के लिए, हमारा सबसे पहले मुद्दा है जो हमारे साथ हुआ है वैसे किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, जो हमने फेस किया है वो कोई और नहीं करना चाहिए। सोसाइटी थोड़ी चेंज हो रही है, अवेयरनेस के लिए ऐसी मूवीज़ बना रही है, तो उसके लिए तो सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं जो भी यहाँ के डायरेक्टर है उनके लिए। और मैं खुद एक विक्टिम हूँ, मेरे फैमिली में 4 लोगों पे अटैक हुआ था, जिसमें छोटी सी बेबी थी 1 ईयर की, मैं सिस्टर नीस की, और बहुत जगह से मैंने हेल्प मांगा, कहीं से मुझे हेल्प नहीं मिला। और फैमिली में ना कोई मेरे मम्मी पापा थे, ना कोई भाई था, ना मेरे हस्बैंड, कोई नहीं सपोर्ट के लिए थे, और उसमें मेरे छोटे 4 बच्चे थे और वो बच्चों को संभालने के लिए भी कोई था नहीं घर पे। और 2 महीना ज़िंदगी के हॉस्पिटल में जो दर्द हमने देखा है, डॉक्टर्स आते थे बॉडी में विनीगर डाल के बॉडी को ठीक करने की कोशिश करते थे रात को, मतलब डॉक्टर की आहट से भी बहुत डर लगता था मुझे, इसीलिए मैं रात के 12 बजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर भाग गई थी। मुझे मरना है तो घर पे मरूंगी, मैं हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहती। फिर 1 साल हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी बेड पे ही थी, और फिर धीरे धीरे मैं खड़ना सीखी पैरों पे, क्योंकि बेड पे से उठना बहुत ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि ना दवाई चल रही थी ना कोई सपोर्ट था मुझे। फिर जैसे वैसे मैंने 1 साल निकालने के बाद धीरे धीरे पैरों पे खड़ने के बाद में मुझे पता चला कि कोई संस्था हेल्प करती है ऐसे विक्टिम के लिए, तो उनसे मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया, क्योंकि मुझे सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे नेबर्स मुझे अलाउ नहीं करते थे बाहर निकलने के लिए। मुझे 1 साल बंद दरवाजे में रहना पड़ा, ना विंडो खोलने के लिए देते थे ना दरवाज़ा, बोलते थे आपको देख के बच्चे डर जाएंगे। तो ये मेरे सबसे पहला था कि मेरे सोसाइटी का चैलेंज था। मेरी सोसाइटी तो बाद में आती, मेरे नेबर्स मुझे अगर आगे नहीं निकलने देंगे तो मैं कैसे बाहर निकलूंगी। तो ठीक है, फिर उनसे हेल्प मांगा तो सर्जरी के लिए कहीं से ये नहीं हुआ। फिर हमने अपनी जो भी घर का प्रॉपर्टी था बेच के सर्जरी करवाई, और फिर एक मुझे ये चीज़ मिला कि लोगों से मदद मांगने से बेटर मैं खुद में वो मेरे में साहस है, मैं वो खुद कर सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे जहाँ तक के नॉलेज मिली, मैंने धीरे धीरे खुद की भी सर्जरी करवाई और अपना एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया, एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन, जिसमें मैंने 4 एसिड विक्टिम की शादी भी करवाई है। सब जानते होंगे ललिता बेन बंसी, जिसमें विवेक ओबराय जी ने भी अपार्टमेंट गिफ्ट किया था, वो शादी हमने ही करवाई थी। और ऐसे ही मैं विक्टिम्स को सर्जरी के लिए हेल्प करती हूँ, उनके बच्चों की एजुकेशन या मंथली जो भी फिनेंशियल हेल्प है, जितना हमारे से हो सकता है उससे करने की कोशिश। छोटी सी शुरुआत है ये, और आप लोग से भी ये करूँगी, कोशिश अपील करूँगी, प्लीज़ ये चेहरे को देख के डरिए मत। और लोग जो ये चेहरे को देख के डर के इससे क्वेश्चन पूछते तो वापस हमारे उस जख्म और हमारी तकलीफ वापस याद आती है। सो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, हादसे कभी भी हो सकते हैं लाइफ में, तो इसके साथ में आप खड़िए, क्योंकि कब किसके साथ होगा पता नहीं है, लेकिन इससे पीछे मत भागिए। और ये है जाकिरा, 2017 में इनका एसिड अटैक उनके हस्बैंड ने ही किया था। ये माबिया है, ये तो बहुत ही छोटी थी, ये भी 18 साल की थी।
उनके हस्बैंड ने भी अटैक किया क्योंकि ये ज़्यादा खूबसूरत थी, तो उनका चेहरे से उनको इनसिक्योर थे कि अभी कि मुझे छोड़ ना दे। इसीलिए देखिए 32 सर्जरी हो चुकी है इसकी, फिर भी फेस पूरा रेडी नहीं हो पाया है। वो रेशमा है, वो मेरी सिस्टर ही है, उस पर भी मेरे साथ में अटैक हुआ। वो कल्पना जी है, हाँ सिद्धार्थ है, ये भी 10th स्टैंडर्ड में था और अपना गणपति का टेम्पल बनाते बनाते खाली आंख लग गई थी, किसी ने आके एसिड अटैक कर दिया जिससे दोनों आंख उसकी चली गई। और ये कल्पना जी है, ये बहुत अच्छे पार्लर का अपना बिजनेस चला रहे थे, तो उनके हस्बैंड को ऐसा लगा कि मेरी वाइफ आगे बढ़ रही है मुझसे आगे, तो नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के लिए वो अटैक कर दिए। और मेंबर्स है लेकिन उनको नहीं बुलाया हमने। थैंक यू। चलिए थैंक यू। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो भी एसिड फेंकते थे वो कोई बाहर वाला नहीं था। नोटिस की होगी आप लोगों ने, कोई हस्बैंड, कोई दोस्त, कोई कुछ, सब अपने ही रिलेटिव थे, कोई बाहर से नहीं आए थे वो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा और मैं उस दर्द को भी नहीं बयां कर सकती। और गुड़िया मोबाइल नीचे लो। जिस वक्त हमारे साथ एसिड अटैक हुआ था, जो चीखने की आवाज़ जो हमने चिल्लाए थे और जिस वक्त ये आवाज़ निकली थी, आज शायद कोई बोलते कि वापस चिल्लाओ तो वो आवाज़ नहीं निकलेगी। वो 4 बजे का टाइम, सुबह में सो रही थी और वो जिस वक्त मेरे ऊपर एसिड फेंका और बाहर से लॉक दरवाज़ा और एसिड डाला और मैं जो चीख रही थी कि बचाओ बचाओ, कोई मदद के लिए नहीं। बाजू में मेरा ब्रदर रहता तो उसको लॉक कर दिया। अब मैं अपने घर के अंदर चिल्ला रही, बाजू में मेरा ब्रदर चिल्ला रहा, दोनों जन चिल्ला रहे, बाहर से दोनों के दरवाजे लॉक है। वो दर्द मतलब ऐसा, जब वो ये चीज़ याद कर लो तो आँख से आंसू रुकते ही नहीं कि मतलब वो, मैं तो बोलती किसी के साथ ऐसा होना कि तो 4 महीने जो बेड पे मैंने निकाली मसीना हॉस्पिटल में, वो दर्द वो सोच भी नहीं सकती। ये मेरी 2 बेटी है, ये दोनों मुझे देखने से पहचानने से इनकार कर दिए कि ये मेरी माँ भूत है। मतलब उन लोग डायरेक्ट बोल दिए कि मुझे ये मेरी माँ नहीं है, नानी तुमने किसको लेके आ गई, ये मेरी मम्मी दूसरी है, मेरी मम्मी को लेके आओ। काफ़ी टाइम लगा, 7-8 महीने लगे उन लोग को अपने पास लेके आने के लिए। आज माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे साथ रहते हैं और अभी फ़िलहाल करके हॉस्टल में लोग का एडमिशन करवाई पंचगनी में, दोनों हॉस्टल में कल ही आए हैं अच्छे से। अभी तो धीरे धीरे सब ठीक होगा, क्यों तो मैं ठीक हो गई हूँ, मैंने अपने आप को संभाल ली हूँ, सब ठीक होगा। क्यों तो हमारी हिम्मत सबसे बड़ी है कि हम हिम्मत हौसले अपने रखे संभाल के, तो आज आगे बढ़ रहे। शायद ये हिम्मत ही मैं तोड़ देती तो शायद मैं दुनिया में जी नहीं पाती। भाभी कुछ बोलेगी? कुछ बोलना है तुमको? बताओ ऐसे। जी मैं माबिया हूँ और मेरा साथ जो एसिड अटैक हुआ था तो ये तो बहुत तकलीफ था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में दिन गुजारी, क्योंकि मेरा बंद कमरा में डॉक्टर ने 4 साल रखा था कॉन्टिन्यू। 4 साल जब भी मैं बाहर आई तो मतलब बहुत घबराती थी, अजीब सा लगता था, क्योंकि वो दिन मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मैं भूलना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरा साथ हुआ था वो कल था और आज मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो बात मैं याद नहीं करना चाहती हूँ ना बताना चाहती हूँ। और मेरा एक जो छोटी बेबी है, जब भी मेरा एसिड अटैक हुआ था मेरा बेबी 2.5 साल की थी, लेकिन मेरा बेबी मेरा से कभी नहीं डरी, हमेशा मेरा साथ थी। मैं उसको पूछती थी कभी कभी, जब मेरा पहचानती हो तो हाँ तू मेरी मम्मी है, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरा बेबी बहुत स्ट्रांग है। और मेरा बेबी का तरफ देख के, मेरा पापा का तरफ देख के, अगर मैं आप लोगों के सामने खड़े हूँ तो वो सिर्फ मैं अपना पापा और मम्मी के लिए है और मेरा बेबी के लिए है, क्योंकि वो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत साथ दिया है। इसलिए मेरा जो दुख दर्द जो था, मैं अपना बेबी के साथ हंसते हंसते दिन गुजारी और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और आज मैं आप लोग के सामने हूँ, बहुत खुश हूँ, सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रेशमा है और मैं भी एक ऐसी विक्टिम हूँ, और दौलत भी ने बताया कि हमारे साथ में लोग 4 जन थे, उसमें से मैं एक हूँ।
और बहुत हम लोग ने स्ट्रगल करे। जिस टाइम में मेरे साथ में अटैक हुआ था, मेरा 3 बच्चे थे और हॉस्पिटल में देखने वाला कोई नहीं था। मेरे बच्चे लोग रोड पे थे। मैं 7 दिन के अंदर एक कच्चे जख्म में डिस्चार्ज लेके बाहर आ गई थी, क्योंकि बच्चे लोग को देखने वाला कोई भी नहीं था हमारे घर में। और रोड पे घर में जाने के लिए डर लगता था, क्योंकि घर पे मेरे घर में अटैक हुआ था, तो मुझे घर में जाने के लिए डर लगता था। मैं मेरे बच्चों को लेके समंदर के पास में सोती थी, रोड के ऊपर। बहुत तकलीफों से हम लोग ने स्ट्रगल करे और आज यहाँ तक आए। और हमारा जो ऐसी सास फाउंडेशन बना है, उससे ऐसा लगा है कि हम 2 सीढ़ी आगे बढ़े। बस उससे आगे कुछ नहीं कहूँगी। मेरा 2008 में एसिड अटैक हुआ गणपति में, दीदी ने बताया। फिर उसके बाद में 10वीं का मतलब पूरा मेरा एग्ज़ाम सब बंद हो गया। 7 महीना दवाखाने में निकाला। उसके बाद घर वाले ने सपोर्ट करके डिप्रेशन में जाके वापस आके फिर घर वाले ने समझा के फिर दीदी मिली, हमारा एसिड और सास फाउंडेशन खड़ा की और अभी हमारे के लिए मदद करती है दीदी। बहुत अच्छा लगता है, हम सब एक हो गए सब एसिड और दूसरे के साथ भी नहीं होने मांगता है। और फिल्म निकली, मूवी निकली तो बहुत अच्छा किया। बस हेलो, मेरा नाम कल्पना है। मैं एक ब्यूटिशियन थी, लेकिन क्या है अपने इसमें सोसाइटी में मर्द से आगे औरत नहीं जा सकती, इसलिए हमारे घर में देवर वगैरह सब की चर्चा चलती थी, इसका क्या चल रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन चतुर्थी के दिन पार्लर नहीं खोलना ऐसा बोला, तो मैंने सुना नहीं, इसलिए पूरा कैन मेरे सिर पर डाल दिया नीचे बिठा के। फिर मेरे को जो तकलीफ हुई, पूरा 1 साल में डार्क रूम में थी। मुझे डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखना था, मुझे बाथरूम में तक नहीं छोड़ते थे। अब अगर मैंने की भी है 2-3 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन जब से हमारा सास फाउंडेशन चालू हो गया दौलत दीदी की तरफ से, अभी वैसे कुछ भी थिंकिंग नहीं आता मन में। अभी बहुत अच्छा लगता है, हम सब जन हैप्पी हैं। दौलत दीदी को बहुत शुभकामनाएं हमारी। यही हमारा सास फाउंडेशन आगे तक चले और हमारा जो तकलीफ हो गया है ना, वो किसी के साथ न हो। पहले एसिड ही नहीं किसी पर गिरे, वो एसिड ही चला जाना चाहिए। सबको लगता है कि फेस जो है, पहचान है आदमी की, जो फेस वही खत्म कर दिया तो होगा, लेकिन ऐसा हम जैसे लोग अब नहीं सोचते। हम सोचते हैं तुम कुछ भी करो, हम आगे ही जाए। इसरार भाई प्लीज आइएगा। जैसे अभी आपने देखा, ये एक सोच है जो हमारे आसपास हमारे बीच में है, और वही एसिड डालती है, वही क्राइम करती है। तो उस सोच के कारण आज यहाँ पर इन लोगों को ये अंजाम देखना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये लोग डट के आगे बढ़े। हमारी फिल्म जो है इसी चीज़ के लिए पूरा इनके ऊपर ही है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारे बीच में, मैं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं बोल रहा हूँ, या जो नैरो माइंडेड सोच है उस पे सीधा प्रहार कर रही है कि इस चीज़ को बदलनी चाहिए और इस सोच को बदलनी चाहिए। और इसमें जो बिलाल का कैरेक्टर किया है, जैसे इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स इन लोगों के लाइफ में किसी न किसी ने प्ले किया हुआ है, जो जिन्होंने एसिड डाला है, उस सोच को ख़त्म करनी है। तभी ये सोच जो है बदलेगी तो सोसाइटी बदलेगी और इस तरीके के इंसिडेंट्स रोक पाएंगे। बाकी हमारे बीच में इसरार भाई वो भी कुछ बोलेंगे इस फिल्म के बारे में। इसरार भाई, ये फिल्म आप रिलीज कर रहे हो, कितने सिनेमास, कैसे, क्या पोजीशन है? मेरा अबाउट 250 से 300 सिनेमा ऑल इंडिया, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे बीच में हमारे बॉम्बे के डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर प्रदीप सिंह आए, मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ। और हमारे मोस्ट सीनियर मिस्टर सुदर्शन रतन, जिन्होंने माधुरी दीक्षित जी को चांस दिया था, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। ये हमारे मतलब बहुत सीनियर हैं। ये प्रदीप भैया जी हमारे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और भोजपुरी के किंग प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई कहलाते हैं।
बॉम्बे में खुद के इनके थिएटर, मिस्टर सुदर्शन रतन जी जो हमारे निज़ाम कर रहे हैं इस पिक्चर को रिलीज बॉम्बे कर रहे हैं, प्रदीप जी। मीडिया फ्रेंड्स कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ पूछ लो। बात कहाँ है सर? एसिड जिस तरीके से सरकार की तरफ से बैन किया गया है उसके बावजूद भी आज भी इस तरीके के इंसिडेंट होते रहते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? सरकार क्या नज़रअंदाज करती है इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी? देखिए वही चीज़ है कि सरकार करती है एक लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर हर चीज़ें, और वो कोई नियम बनाती है तो सबके लिए बनाती है, लेकिन ये हमको उसको नियम को फॉलो करना है, पालन करना है। उसको फॉलो कैसा करेंगे? अभी लॉज बहुत बने हुए हैं, उस लॉ को हम लोग तोड़ते हैं, उस लॉ को हम लोग फॉलो नहीं करते, बिकॉज ऑफ दैट ये सारे इंसिडेंट्स क्रिएट होते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सोसाइटी मेंबर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे इन्होंने एक चीज़ बोला कि हम बाहर निकलते थे, हमारे नेबर्स ही डर जाते थे, तो ये जो सोच है, आज ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपकी सोसाइटी में आ रहे हैं, क्या आप हमें एक्सेप्ट करेंगे? हम आपके स्कूल में आ रहे हैं, क्या आप हमें एक्सेप्ट करेंगे? हम आपके कॉलेज में आ रहे हैं, क्या आप हमें एक्सेप्ट करेंगे? ये सोच हमको बदलनी होगी, और ये सोच बदल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1984 में हरियाली गांव में विक्रोली के पास एक दातुन बेचने वाली का पुलिस ने रेप किया था, पुलिस कांस्टेबल ने। वो बात बहुत आगे जाने वाली थी, लेकिन वो बात पुलिस वालों ने दबा दी। उस इशू को लेके जब मैंने फिल्म शुरू की तो माधुरी दीक्षित उसी बात से कन्विंस हुई कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और आज अगर मुझे ये सब ये लोगों को देख रहा हूँ, मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। हम लोग तो टूट जाते हैं, ये सही सलामत खड़े हैं। और आज मुझे अगर इस विषय पे फिल्म बनानी पड़े तो मैं डेफिनेटली माधुरी दीक्षित से बात करूंगा। और मैं इस हीरोइन को भी सलाम करता हूँ जो ये रोल कर रही है, और आप सबको मेरा नत जैसे इन्होंने बोला कि इस तरीके की फिल्म को बनाना बिना किसी कॉर्पोरेट बैकिंग के, बिना किसी स्टार के, प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। जैसे अभी मीडिया भाई ने पूछा कि रिलीजिंग का क्या प्लान है, आगे आप लोग कमर्शलाइज कैसे एग्जीक्यूट करोगे। देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं बदल सकते हैं, बहुत कुछ नहीं इन शॉर्ट बोलेंगे झंडा गाड़ देंगे, लेकिन एक चीज़ है कि बस लोग देखेंगे और उनको दिखाना है। और इस फिल्म के माध्यम से बस अगर 1% भी हम सक्सेस होते हैं सोच बदलने में, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट यही होगी। दीपिका पादुकोण की भी फिल्म आ रही है और हमारा उससे पहले उनका ट्रेलर लॉन्च हो गया और रिलीज हमारी पहले हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? छपाक के ऊपर। देखिए ये क्या है, अभी छपाक जो आप फिल्म का नाम ले रहे हैं, तो हम लोग 2017 जून में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। हमारे साथ राइटर भी हैं पंकज उनियाल इस फिल्म के, तो हम लोग डिस्कस किए थे इस फिल्म के बारे में। हमको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और अच्छा लगने का रीजन ये था कि इस मुद्दे के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाया, तो हम लोग भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं से ना कोई फाइनेंस हो रहा था, ना कहीं से कोई बैकिंग। कोई घर को बोलता है कि सोशल इशू पे कौन बनाएगा, तो कॉर्पोरेट नहीं आते। हाँ ठीक है, कोई स्टार रहे या कोई रेडी हो तो उस तरीके का मूवमेंट चालू हो। तो हम लोगों ने जब बनाया था 2017 में इस चीज़ को स्टार्ट किया, फर्स्ट शेड्यूल स्टार्ट किया, उसके बाद 2018 में कंप्लीट किया हम लोगों ने मार्च में फिल्म। तब तक कोई छपा के किसी तरीके की फिल्म का कोई नॉलेज हमको नहीं था, ना हमने सुना था। ये अचानक एक आया है, जो भी 8 महीना 6 महीना में क्या कॉन्सेप्ट बना, हाँ आ गई। और अभी उन लोगों ने ट्रेलर ठीक रिलीज किया, बट बाकी चीजें जो एक हम लोगों ने मूवमेंट चालू की थी बिना किसी उसके, और वो बहुत लॉन्ग जर्नी है, और उसको आज 2 years मोर देन कंप्लीट होने जा रहा है। ऑन पेपर सारे रिकॉर्ड्स हैं, हर जगह आप देख सकते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट हैं इसके रिलेटेड। बाकी फिल्म के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे राइटर भी हैं यहाँ पे पंकज, वो बताएंगे कभी से कैसे इसका ख्याल आया था इनको। जब मान ने ये कॉन्सेप्ट सुनाया था मेरे को कि इस कॉन्सेप्ट में फिल्म बनानी है, तो फिर थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा पढ़ा इसके विषय में, तो बड़ा लगा कि एज ए राइटर या फिल्म मेकर हम जो हैं, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति।
हमको ये नहीं कि सबको हंसाना रुलाना मतलब यही सब करना है, हमको इंफोटेनमेंट भी एक होता है। तो हमारा ये फिल्म एंटरटेनमेंट से ज़्यादा एक इंफोटेनमेंट है, जहाँ पे हम ये खाली एसिड अटैक विक्टिम ही मत देखो, हर इंसान की ज़िंदगी में दर्द होता है और हादसे किसी की भी ज़िंदगी में किसी भी रूप में आ सकते हैं। अभी इन लोग की बातें सुनकर जो इन्होंने इतनी एडवर्स कंडीशन में ये अपना हिम्मत बनाए रखे, लड़ा पेन से, दर्द से, और ये सही में ये असली हीरो हैं जो यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हमारी फिल्म के ज़रिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो हीरो हर इंसान के अंदर होता है और ऊपर वाला सबको अलग अलग परिस्थितियों में टेस्ट करता है और हमको उस टेस्ट में कैसे सफल होना है वो इसका ये लोग लाइव एग्जाम्पल हैं, ये हमारे प्रेरणा है मतलब। तो और जहाँ तक बात अभी दीपिका जी की फिल्म के बारे में आ रही है, एसिड अटैक विक्टिम पे ही हो रही है, तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव लेता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ एक दो नहीं, एक एसिड नहीं, एक छपाक नहीं, ऐसी 100 फिल्में बने ताकि ये जो मैसेज है वो हिंदुस्तान की 125 करोड़ 130 करोड़ जनता तक जाए। अब मैं तो चाहता हूँ कि जहाँ तक अभी तक बात है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, चलो एसिड बिकता है, ये सब होता है, हम समझता हूँ मैं, इंडस्ट्रियल उसमें भी एसिड बनता है तो रोक नहीं सकते, बैन तो हर चीज़ होती है, शराब भी बैन होती है कई जगह, ड्रग्स भी बैन होते हैं, लेकिन फिर भी मिलता है। लेकिन जो असली चीज़ है वो है एजुकेशन। मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में बचपन में ही बच्चों को अवेयर कराएं इस चीज से, ताकि वो जब बड़े होंगे तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, उनको पता होगा क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या ये होती है। तो ऐसी फिल्में हम उस स्कूलिंग लेवल में हर एक बच्चे को दिखाएं, मैं ये चाहता हूँ। सोच बदल सकती है अगर इस तरीके की मूवीज आती है, लोगों तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं जो लोग जरूर हाँ, क्योंकि देखिए हमारा ही समाज था पहले जहाँ पे सती प्रथा होती थी, जहाँ पे और भी विधवाओं के साथ अत्याचार होते थे, तो वो भी समाज ही था। लेकिन आज की डेट में वो सब बंद हो चुका है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आज से 5 साल 10 साल जितने साल बाद ऐसा हो कि एसिड अटैक ही ना हो दुनिया में, जैसे आज की डेट में। हाँ, तो कानून हर एक को अपना अपना रोल करना, जैसे हम लोग एज ए फिल्म मेकर हम अपना रोल कर रहे हैं, आप लोग एज ए मीडिया पर्सन आप लोग अपना रोल करिए, इसको प्रमोट करिए, हर जगह बताइए। ये नहीं कि हम यहाँ कोई कमर्शियल फायदे के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम तो चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को हर जन तक, हर इंसान तक, इंडिया ही नहीं बाहर भी देश में, क्योंकि ये एक वर्ल्ड फिनोमिना है, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया तक ही लिमिटेड है। तो हम तो जैसे हमारी फिल्म को 2 फेस्टिवल में, इंटरनेशनल फेस्टिवल में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो हमारी ये मुहिम तो इंटरनेशनल जा रही है। हर मतलब दुनिया का अगर 7.5 बिलियन लोग हैं तो हर एक तक ये मैसेज जाना चाहिए किसी भी रूप में। मैं तो चाहता हूँ कि हजारों फिल्में बने इस टॉपिक में, ऐसे रिलेटेड टॉपिक में, यही हमारा ये है। प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप इस फिल्म में लीड रोल कर रही हैं और आपने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब मैं इस फिल्म को शूट कर रही थी तो हमारा जर्नी बहुत अच्छा चल रहा था। जब हमारा टाइम आया, जब एसिड का जब हमारा सीन स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त हमारे मेकअप मैन, सारे सेट, सब कुछ रेडी थे। फिर उस वक्त मेरे फेस पे एसिड का मेकअप किया जा रहा था, तो उस वक्त मुझे अजीब सा इरिटेट, बहुत मतलब गुस्सा आ रहा था, यार बहुत जलन हो रहा है या इरिटेशन हो रहा है। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि जब मैं मेकअप कर रही हूँ, जब मेरे फेस पे मेकअप चढ़ाया जा रहा है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है। इनके लाइफ में तो जिंदगी भर का है, उस प्रॉब्लम के बारे में मुझे बोल भी नहीं सकते। एक एसिड अटैक के ऊपर खास करके आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर काफी लोगों को आप लोग लेकर चल रहे हैं साथ में। जी, सबकी कहानी होगी, मतलब क्या कहते हैं, सबकी कहानी होगी या किसी पर्टिकुलर की? एक बात मैं बोलना चाहूँगी प्लीज। कुछ कर ये जो फिल्म बना है, या एक हमने मराठी मूवी भी देखा है फ्राइडे के दिन, अतरंग, और ये भी हमने एक ट्रेलर देखा है। ये एक सब विक्टिम्स के लिए मैसेज है और सबके लिए अवेयरनेस है। एक की स्टोरी नहीं है, सबकी स्टोरी आ रही है। तो आई लाइक दिस फिल्म मूवी। जैसा आपने बोला कि दैट पार्टिकुलर किसी एक आदमी या किसी एक कैरेक्टर को हम लोग, ठीक है, वो जस्टिस के लिए फाइट है या उसको एक स्टारडम के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ अगेंस्ट हूँ या कुछ, अच्छा है, उससे भी कुछ मैसेज जाएगा, जैसे हमारे पंकज ने भी बोला, बननी चाहिए। लेकिन हमारी जो फिल्म है डेडिकेटेड है टू ऑल, और इसमें सब्जेक्ट ही हमारा है एसिड विक्टिम सर्वाइवर के इस नैरो माइंडेड सोच को, इस मेल डाउमिनेट, जैसे अभी एक उन्होंने बोला पुरुष प्रधान सोच जो है, कहीं ना कहीं उसको बदलना है कि भाई हम सबको मिल के रहना है और कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, तो ये सबको
ले करके चलने वाली फिल्म है और सबको डेडिकेट कर रही है, नॉट ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी। सर ये खाली बातें हर कोई करता है कि जो लड़कियां होती हैं या जो लड़के होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जब बचपन से ही शुरुआत होती है तो लड़कियों को चूल्हा चौका जिस तरीके से कहा खिलौने में दिया जाता है, लड़कों को बैट या बॉल दिया जाता है, ये सोच वहाँ से शुरू हो जाती है। सर जैसा अभी पंकज ने भी वही बोला कि पहले सती प्रथा या उस तरीके के सारी प्रथाएं जो थी, कुरीतियां जो थी, वो एक बार में नहीं बदली, टाइम लगा है। तो हम लोग इस मूवमेंट को स्टार्ट किए हैं, आप आगे बढ़ाइए, हर लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए। बस देखिए फिर ऑटोमेटिक कोई चूल्हा कोई बेलना कुछ नहीं चलेगा, सब जगह कलम और किताब और सब बराबर बैठेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर करिए जी। 3 जनवरी सर दोबारा किसी के आगे किसी के पीछे वो हमें नहीं पता है। 3 जनवरी की डेट याद रखिएगा और प्लीज प्रमोट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। फिल्में तो बहुत रिलीज़ की, 2 साल में 28-30 फिल्में की, लेकिन इस फिल्म को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक अलग ही मज़ा आ रहा है क्योंकि आउट बीट सब्जेक्ट है। और आज के दौर में जो छोटी फिल्मों के लिए पैसा कमाना, थिएटर नहीं मिलना, ये फिल्म रिलीज़ करना मेरे लिए अपने आप में एक चैलेंज था। उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह करम से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक से भी, मीडिया में भी और ओवरऑल सारे डिस्ट्रीब्यूटरों से भी। बट आई होप बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और पिक्चर अच्छी जाएगी। जो मैंने अभी देखा, जो थोड़ा ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा, मतलब उन लोगों के लिए देखने के बाद आपकी दिल की सोच, आपका सोच ही बदल जाएगी। हम लोग तो देखते थे कि हाँ हो गया है, लेकिन उनके अंदर की फीलिंग जो आज उन लोगों ने बोला तो बहुत दिल को लगी, मतलब बहुत दिल को लगने वाला। जो फीलिंग्स जो विक्टिम्स लोगों का देखा, जो उनका दर्द, आज पहली बार मैंने उनको इतने नज़दीक से देखा और उनकी नज़दीक से इतनी बातें सुनी और एहसास हुआ काश अगर ये हमारे साथ होता उनको ऐसी फीलिंग होती। और एक देख के डर सा लगा, बिल्कुल खौफ। थैंक यू। बॉम्बे रिलीज़ कर रहा हूँ मैं और बहुत डिफरेंट पिक्चर है और इसका ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई और मेरे हिसाब से पिक्चर मल्टीप्लेक्स में भी लगेगी और चलेगी क्योंकि बहुत सालों के बाद ऐसी पिक्चरें आ रही है। अभी मराठी में आई थी, अभी हिंदी में तो ऐसी कोई पिक्चरें आई नहीं है और इन्होंने बहुत बड़ा साहस किया ऐसी पिक्चर बनाने के लिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं कि ऐसी पिक्चर बनाने के लिए। तो क्या चाहूँगा कि मतलब सब्जेक्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा इसको? नहीं, आजकल कोई जानना पहचानने के चेहरे का नहीं, कंटेंट के ऊपर पिक्चर चलती है और इसका कंटेंट बहुत अच्छा है और मेरे हिसाब से पिक्चर बहुत अच्छी जाएगी।